गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम 8 स्टैंडर्ड का हिंदी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। आगे हमने 2 लेसन करवा दिए, जिसमें पहली थी कविता और दूसरा लेसन था। आज हम तीसरा लेसन करने वाले हैं। तो आइए हम तीसरा लेसन पहले पढ़ते हैं और फिर उसमें समझते हैं कि क्या है। ये तीसरा लेसन है, ये अंतरिक्ष के लिए। अंतरिक्ष में जो सुनीता विलियम्स गई थी उसके बारे में उसकी जीवन कथा इसमें दी गई है। उसने कैसा संघर्ष किया, कितनी तकलीफ हुई, वो हमको इस लेसन में बताया गया है। और उसमें सुनीता विलियम्स के कारण महिला और लड़कियों को भी कैसी कैसी प्रेरणा मिली उसके हिसाब से। तो यहाँ हमको इस लेसन में यह बताया गया है। तो आइए पहले हम लेसन पढ़ते हैं। लेसन पढ़ने से पहले हम सबसे पहले लेसन का जो लेखक है उनका परिचय हम पहले जानेंगे। हमारे लेसन का नाम है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। उनके लेखक डॉक्टर कोकिला पारेख है। उनके लेखक कौन है? कोकिला पारेख। डॉक्टर कोकिला पारेख डॉक्टर यानी उन्होंने पीएचडी की हुई है। एम फील्ड में उन्होंने पीएचडी की है, जो विद्या वाचस्पति उसमें पीएचडी की है। जिनका जन्म 1954 में उवारसद गांव यानी कि गांधीनगर में हुआ था। ये उवारसद गांव गांधीनगर जिले में आया हुआ है और ये हमारी गुजरात की लड़की है सुनीता विलियम्स। तो उन्होंने गुजरात विद्यापीठ में ये शिक्षा प्राप्त की थी, पीएचडी की। उन्होंने गुजराती और हिंदी दोनों भाषा में लेखन कार्य किया है। अध्यापक के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान है। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हिंदी प्रसार में भी उनका योगदान है। ये कोकिला पारेख है, उन्होंने पीएचडी गुजरात विद्यापीठ से की है और वो हिंदी गुजराती भाषा का लेखन कार्य भी किया है और समाज सेवा में भी वो उन्होंने बहुत अपना योगदान दिया है। और फिर महिला जागृति के जो कार्यक्रम है, जो फंक्शन है, उसमें भी उन्होंने इंटरेस्ट लेकर उसमें कार्य किया है। फिर हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका विश्व योगदान है। आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। ये कोकिला पारेख है जो आज रीडर है वहाँ की गुजरात विद्यापीठ की। तो प्रस्तुत पाठ जो अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी से साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनकी द्वारा की गई खोज के बारे में बताया गया है। इस लेसन में हमें अंतरिक्ष में जो खोज की है वो उसके बारे में भी बताया गया है। लड़की और महिलाओं के गौरव के बारे में भी बताया गया है। तो आइए हम पढ़ते हैं पहले लेसन। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिक यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसे उत्तेजना हुई। जब एक अमेरिकन हवाई जहाज अटलांटिक यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसे जो अमेरिका से हवाई जहाज आई तो उसमें ऐसी उत्तेजना हुई कि अटलांटिक यान पृथ्वी पर आया है जैसे। उसमें था गुजरात का गौरव, गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। महिला ये किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है, पर परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। तो यहाँ हमको ये समझाया कि जो लड़की और स्त्रियों के लिए जो बहुत
बड़ी नीति नियम होते हैं कि वो लड़की को ये नहीं करना है, लड़की वो नहीं कर सकती। पर यहाँ जो सुनीता विलियम्स ने कर दिखाया उससे लड़कियों को और समाज के हर लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि लड़की कहीं भी किसी भी क्षेत्र में पीछे महिला हो नहीं सकती। वो चाहे तो सब कुछ कर सकती है अपनी परंपराओं की बेड़ियों को तोड़कर। फिर उस साकार रूप से देने की क्षमता आज की नारी में है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स, यानी कि कल्पना चावला अंतरिक्ष यान की प्रथम महिला थी और दूसरी महिला कौन हुई? सुनीता विलियम्स, उनका नाम जुड़ा है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला भी सफल होकर वापस आई थी, पर उसका क्या हुआ कि बीच में ही उसका शटल टूट गया जब वो वापस आ रही थी, तो वहाँ मर गई। पर ये सुनीता विलियम्स वहाँ जाके फिर वापस और सफल होकर वापस आई। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला है। हरियाणा प्रांत की है, करनाल शहर की। कौन? कल्पना चावला, जो प्रथम महिला अंतरिक्ष यान होने का सम्मान मिलता है। हमारे राकेश शर्मा की प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। वो हमारे प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? जो पुरुषों में है तो वो है राकेश शर्मा। और पहला में सबसे पहली अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो कल्पना चावला। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। कल्पना के स्वप्न को और खुद के दीवार स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम पर पहुंची है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है, यानी कि सुनीता इंडियन है और वो भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है, तो फिर भारतीय या गुजरात की कैसे? ये हमारे मन में प्रश्न उठता है। ये भी एक प्रश्न है कि विलियम्स एक हमारे भारत में तो कोई ऐसा है नहीं विलियम्स, तो ये भी हमारे गुजराती में एक प्रश्न उठता है। तो सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के महसाना जिले के जुलासना गांव में हुआ था। उनके पिता का जन्म कहाँ? गुजरात के महसाना जिले में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। उनके पिता कौन थे? न्यूरोसर्जन थे। उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक उर्सबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। देखो, ये विलायती युवती है। उनकी माता कौन है? विलायती है। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइनी के जय, दीना और सुनीता तीनों संतान में सुनीता सबसे छोटी थी। सुनीता के दो बहनें, एक बहन और एक भाई भी थे जिसका नाम जय और दीना। ये तीन संतान के उनके माता पिता के, तो सुनीता उसमें सबसे छोटी थी। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 को ओहियो अमेरिका में हुआ था। ओहियो अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभर सकी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। वह मेहनती थी। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे।
6 साल की सुनीता ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्र पर गए थे तब ये सुनीता विलियम उनको मिली थी, उनको देखा था। तब से उन्होंने ये मन में ठान लिया था कि मैं भी ऐसा कुछ कर दिखाऊंगी। तो उन्होंने बचपन का संकल्प उसने साकार किया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइन ऑफिसर का पद मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट नेवल टेस्ट पायलट फोर्स के लिए चयनित किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट हैं, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की ली। उसके हस्बैंड का नाम क्या था? माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा क्षेत्र का काम किया। पिछले 8 वर्ष में अंतरिक्ष यात्री पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों सकुशल यानी के हेमखेम वापिस से लोगों ने राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। चयनित यानी कि उनको चुना गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्री के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। अब जब सुनीता स्पेस में जा रही थी, उसको क्या तकलीफ हुई, उसने क्या देखा, क्या महसूस किया, वो अब हमें इस पार्ट में बताया गया है। तो देखते हैं हम उसको क्या तकलीफ हुई। तो आइए सुनते हैं हम। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने से समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीक भरे व्याख्यान रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। अनेक गोताखोरी में अनुभव होने वाली भारहीनता से स्पेसवॉक परीक्षण में सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्रा में
के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारी और मुश्किल के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्ण तैयार हो चुकी। उन्होंने अंतरिक्ष में जाने से पहले बहुत जो मुश्किल या पड़ती है उनका अभ्यास किया कि खाने में कठिनाई होती है, चलने फिरने में कठिनाई होती है, अपने माइंड को स्थिर के तैयार कर किया कि अपनी शरीर की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, दिमाग तैयार नहीं होता है काम करने के लिए। तो ऐसी मुश्किलें सब होती है वो उन्होंने महसूस किया और फिर वो पूर्ण हो गई, तैयार हो गई स्पेस में जाने के लिए। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। देखो, पानी के अंदर भी वो 9 दिन रही। प्रशिक्षण खत्म होने में, प्रशिक्षण यानी कि उनको ऐसी परीक्षा, कठिन कसौटी में से गुजरना पड़ा कि ऐसा करना पड़ा क्योंकि उनको अंतरिक्ष में जाना था और अंतरिक्ष में जाना इतना सरल नहीं है, बहुत कठिनाइयाँ हमको पड़ती है। तो वो जो उनको पड़ी है वो हमको यहाँ लिख के बताई है। तो उन्होंने उसमें जाने से पहले क्या क्या क्रियाएं की वो हमको यहाँ बताया कि प्रशिक्षण खत्म होने के करीब 8 साल लगे। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियरिंग के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिक अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। यह उड़ान प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था, यानी कि उड़ान जो प्रतिदिन एक दिन में 15.7 चक्कर काटता था। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 70 मिनट तक स्पेस वॉक करने अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। स्पेस वॉक किया वहाँ अंतरिक्ष में। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के सैनोन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियों और हड्डी की शक्ति बनी रखी जा सके। यानी कि वहाँ बहुत पतली हवा होती है, इसलिए हमारे शरीर में जो मांसपेशियाँ है, हमारी हड्डी है, वो कमज़ोर हो जाती है। इसलिए वो सुनीता ने क्या कहा कि वहाँ व्यायाम करना ज़रूरी बनता है। शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्री में सोना मुश्किल, रोज़ डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता यानी कि ये खाने के लिए सब चीज़ें हमारी ले जाना, एक्स्ट्रा हमारा कुछ सामान है वो भी हमको ले जाना पड़ता है, यानी कि भारहीन, ये सब वजन उठाकर हमको वहाँ जाना है। शरीर के लचीलेपन, तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियों और हड्डियों को तेज क्षति जैसे समस्या थी। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिन्स से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिक तक पहुंचाए।
सुनीता ने कहा यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगी है कि हमारी पृथ्वी की शानदार हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बताएं। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करे के बढ़िया जगह और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझ रहे हैं। नई दिल्ली में अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बड़ा नजर नहीं आता। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मनोहर था। जब वह ऊपर थी तो उन्होंने यह देखा कि यहाँ कोई पर्टिकुलर गांव नहीं दिखाई दिया, पर ऊपर से हमें ये सब हमारी सुंदर ग्रह दिखाई देता है, सुंदर ग्राम्य विस्तार दिखाई देता है, सुंदर पहाड़ दिखाई देता है, अनेक सुंदर आसमानी रंग के महासरोवर दिखाई देते हैं, मैदान दिखाई देते हैं। तो यह सब हमको और ये हमारा बड़ा सुंदर दृश्य, मनोहर दृश्य दिखाई देता है। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिक सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुई। पूरा विश्व सुनीता की सुकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों को गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। यानी कि वो गुजरात की थी, इसलिए गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाया है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। तो यहाँ हमको ये सिखाया कि नारी को हमें कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। वो हमारे लिए ये समझना उचित नहीं है कि हम नारी को कमज़ोर समझें। और यहाँ अब इसमें हमें ये कहा गया है कि सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष के पृथ्वी बहुत सुंदर और शानदार होती है और मनुष्य की महत्व। तो इस कहानी में हमें ये सीखना मिलता है कि मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं है। उसकी दृष्टि आकाश की ओर गई और उसे अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने की इच्छा हुई। इस तरह अंतरिक्ष यात्रियों की शुरुआत हुई। कई देशों के युवक अंतरिक्ष यात्रा पर गए और कई ने बहुत सिद्धियां प्राप्त की। तो इसमें हमें सुनीता विलियम्स की जीवन कथा हमको कही गई है और बहुत ही दिलचस्पी है। और अंतरिक्ष के संबंधित रोचक बातों की भी चर्चा हुई। तो इस लेसन में हमने अंतरिक्ष में क्या होता है, कितनी मुश्किलें पड़ती है, ये हमको बताया गया है। और इस लेसन के शब्दार्थ आपको PDF में मिल जाएंगे और ये वीडियो में भी आपको दिखाई देते हैं। उसमें से देखकर आप नोटबुक में लिखना है। मुहावरे के अर्थ और वाक्य प्रयोग दोनों लिखना है और क्वेश्चन आंसर की PDF भी आपको नोटबुक आगे भिजवा दी जाएगी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे। बाय।